अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की नई पर्यटन नीति पर तेजी से काम चल रहा है। इसी के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कर सकती है। दरअसल प्रदेश में पर्यटक ढांचे को विकसित करने में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ का अहम योगदान रहा है। पर्यटन विभाग की प्रमुख के नाते देश विदेश में उनके द्वारा टूरिज्म प्रमोशन के तहत नई नीति सहित आधारभूत ढांचे के विकास पर फोकस रहेगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ से खास बातचीत, सुनिए। राजस्थान में पर्यटन अपने शीर्ष पर है और खास बात यह है कि वर्ष 2022 में 10 करोड़ 87, 2023 में 18 करोड़ 7 लाख और अब पहले 5 महीने में ही 7 करोड़ से ज़्यादा। क्या जादू है गायत्री मैम, बताइए प्लीज़। जादू तो राजस्थान में ही है। राजस्थान की जो लैंड है वो इतनी अट्रैक्टिव है, जो हमारा रिच हेरिटेज है, कल्चर है, वो सभी लोगों को, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, सब लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है। और अब पोस्ट कोरोना टाइम्स में सब लोग चाहते हैं कि जो सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस है उसको एक्सप्लोर करें। तो मेरे ख्याल से एक ये वाला भी एक सर्च सभी लोगों में आया है कि हम ज़िंदगी को अच्छे से जी लें। इसने भी, इस फैक्टर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कुछ ऐसी कोई नई विधाएं भी, जैसे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की बात है तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, उससे बहुत फुटफॉल भी बढ़ा है। टेंपल टूरिज्म की बात करते हैं तमाम। अब कोई इस तरह की कोई और नई विधा भी इसमें जोड़ रहे हैं जिसको लेकर कि टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़े, और जब टूरिस्ट आएगा तो नेचुरल है यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। जो रूरल टूरिज़्म पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का जो एक रूरल लैंडस्केप है वो, जिसको कहना चाहिए, इतना यूनिक एक्सपीरियंस देता है। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे पूरा डेजर्ट लाइफस्टाइल है, अगर आप सदर्न में जाएंगे तो पूरा जो हमारा एक हिली एरिया है, जिसको कहना चाहिए कि अगर आप माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर जाएंगे उसका अलग एक्सपीरियंस है। भरतपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, चंबल वाले एरियाज़ में जाएंगे तो अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन वो सारे एक्सपीरियंसेस हम सिटी में रह करके नहीं कर सकते। तो हम लोगों का बहुत फोकस रूरल टूरिज़्म में है और रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने पे भी है। तो इसलिए जो हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उनको स्ट्रांगली अब हम काम दे रहे हैं कि आप भले ही डिग्री कोर्सेज में बच्चे कम आते हों, डिप्लोमा कोर्सेज 3-3 महीने के स्किल कोर्सेज आप करो, ताकि वो लोकल अपने गांव के आसपास ही एम्प्लॉयड हो। तो रूरल टूरिज्म भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, एक नई टूरिज्म पॉलिसी की बात करें, या अभी आपने मंच से कहा भी कि टूरिज्म बोर्ड की गठन की बात है, किस स्तर पर ये होना है और उसका क्या फ़ायदा होगा उस सबका? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बार बार हॉस्पिटलिटी सेक्टर का डिमांड आ रही है कि जो हमारी RTUP, क्योंकि 2015 की है तो उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, कोई नए चैलेंजेस भी आ गए, उनको भी एड्रेस करना है। तो हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से रेगुलर इंटरेक्शन होता रहे। तो काफ़ी कुछ स्टेट्स में, सिंगापुर में टूरिज़्म बोर्ड्स हैं, तो उसकी तर्ज पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से राजस्थान में ऐसी बॉडी ला सकें जिससे कि डे टू डे बेसिस पे हम लोग उसकी न केवल मॉनिटरिंग करें पर उसको पुश करने के लिए भी एक कॉन्क्रीट स्टेप ले सकें। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल कि इस बार क्या लक्ष्य क्या रखा है, इस बार कितने टूरिस्ट आने चाहिए, उसके अलावा भी किस तरह के नए अट्रैक्शंस इसमें जोड़ने की बात है, तो क्या लक्ष्य क्या माने 2024 को लेकर के? 2024 हम लोग मान रहे हैं कि एक इवेंट फुल ईयर रहेगा। बहुत बड़ा आपने GIT भी देखा, लेकिन रिमेनिंग 6 महीने में है। कुछ इतने बड़े इवेंट्स होंगे कि उसमें अपने आप बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और कम से कम मेरे ख्याल से एक बहुत रियलिस्टिक एस्टिमेट करें तो 23-24 करोड़ तो हमारा पहुंच जाना चाहिए इस बार। चलिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हैं गायत्री राठौड़ मैम, जो आप प्रमुख सचिव हैं पर्यटन विभाग की, और जिस भरोसे के साथ आप कह रहे हैं कि इस बार 23-24 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए कि राजस्थान न केवल एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर, एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर अपना एक बहुत तेज़ी से मुकाम बना रहा है। और अगर पर्यटक बढ़ता है तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो प्रदेश और देश को मजबूती मिलती है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।